मैं सिर्फ दुनिया को सच बताना चाहती हूँ कि मैं नाजायज औलाद नहीं हूँ। ये सच बाहर आना जरूरी है कि मेरी माँ ने किसी को धोखा नहीं दिया, मेरी माँ ने किसी का फायदा नहीं उठाया। अरे उन्होंने तो भरोसे की नींव पे रिश्ता कायम किया था। मैंने ये तक सुना है कि उन दोनों की शादी भी हुई थी। क्या ये बात आप जानते हैं? हाँ। और अब झनक को और भी हैरानी होती है जब उसे पता चलता है कि पंडित जी को उसकी माँ की शादी की भी जानकारी है। तो फिर बताते क्यों नहीं? शादी हुई थी उनके। आप जानते हैं? अरे सब कुछ तो आप जानते हैं, फिर क्यों नहीं बता रहे? अरे बताइए ना, कौन थे? क्या वो भी आर्टिस्ट थे? वो डांसर थे? नहीं, उन जैसा इंसान डांसर नहीं हो सकता और उनका कला से कुछ लेना देना हो ही नहीं सकता। संसार में उन्हें कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। हर कोई दोषी मानेगा, मगर हम। और अब जो बातें पंडित जी बता रहे हैं वो सुनकर झनक और भी चौंकती है। आखिर ऐसा भी क्यों? क्या कोई बहुत बड़े दोषी है वो? हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि शायद ये हमारी कमजोरी है। इस बात से आपके कमजोर पड़ने का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने वो सब नहीं सहा है। और जिन लोगों ने सहा है वो इस जिल्लत को बखूबी पहचानते हैं। अरे मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी, उन्हें मरने के लिए मजबूर कर दिया। और जिस सवाल का जवाब मैं पागलों की तरह आज तक ढूंढती आई हूँ, उन सवालों का जवाब जिनके पास है वो इंसान मेरे सामने खड़े हैं। और अब झनक एकदम बेबस दिखती है, पर बृजभूषण इसके आगे उसे कुछ और बताने के लिए राजी नहीं हो रहे। अब मेरे पापा जिंदा तो है ना? हाँ, जितना हम जानते हैं वो जिंदा है। देखो बेटा, नृत्य एक साधना है। अपनी जिंदगी में हुए हादसों को उससे जोड़ो मत। इंसान में दर्द होता है ना, तभी कला बाहर आती है। पर बृजभूषण को क्या पता कि जो दर्द झनक ने सहा है उसका अंदाजा भी नहीं इन पंडित जी को। जिस लड़की को अकेले निवारण करना पड़ा है जिंदगी का हर वो रास्ता जिसमें फूलों से ज्यादा कांटे बोए गए थे, खासकर जिन्हें वो अपना मानती थी, उनके हाथों बस एक उसका अनिरुद्ध था। तुम्हारे अंदर दर्द है, इसलिए तुम इतनी अच्छी नृत्यांगना बन पाई। अब तुम्हें अपनी साधना को आगे बढ़ाना है। तुम्हारी साधना का तुम्हारे पिता, उनकी पहचान से कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग हैं। सही समय आने पर हम तुम्हें सब बता देंगे। फिर जितने भी तुम्हारे सवाल हैं ना मन में, कर लेना उनसे। अभी क्यों नहीं बता सकते? अभी क्या परेशानी है? परेशानी है इसलिए तो कह रहे हैं। हम तुम्हें सही समय आने पर सब बता देंगे। फिर अपने इन दोनों हाथों से दे देना जितनी सजा देनी है, और जितना हम उन्हें जानते हैं वो तुम्हारी हर सजा को खुशी खुशी अपनाएंगे। तो क्या अभी भी आपकी उनसे बात होती है? आप जानते हैं वो भले आदमी क्या करते? नहीं, वो भले आदमी कैसे हो सकते हैं? वो मेरे पापा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एक भले आदमी हो। हाँ, हमारी बात हो जाती है कभी कभी उनसे। तो बताइए ना, कम से कम उनका नाम ही बता दीजिए मुझे आज। पर नाम ही तो है जो सब कुछ है। जिस नाम के पीछे दुनिया पड़ी है, वही नाम तो सबसे बड़ी पहचान है किसी की भी, जिसकी जानकारी अब तक सिर्फ झनक को ही नहीं है, पर अनी को है, विनायक सृष्टि को भी है।
दुनिया के लाखों नामों में से उनका भी एक नाम है। तुम्हें उनका नाम पता चल गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मतलब आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे? नहीं। व्यस्त हैं आप लोग? अच्छा, नूतन बिटिया का नृत्य अभ्यास चल रहा है क्या? जी चल रहा था, लेकिन फिर रुक गए और फिर से अभ्यास शुरू करेंगे। और आज पंडित जी और साधु बाबा के सामने एक उलझी हुई सी लड़की है, कई सवालों के घेरे में खड़ी है, जिसके अंदर आग है अपनी पहचान पाने की। पर अब अभी कुछ और भी पूछना चाहती हो तुम? ये कह रहे हैं कि मेरे पापा के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन बताएंगे नहीं। नहीं बताएंगे कि उनका नाम क्या है, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ नहीं बताएंगे। बेटी, यदि पंडित जी आपके पिताजी के बारे में विस्तार से नहीं बता रहे तो इसके पीछे कोई उचित कारण होगा। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समय आएगा तो बता देंगे। पर झनक को पंडित जी पर शायद गुस्सा भी आ रहा है। वो उन्हें तीखी नजरों से देखती है। पर अब साधु बाबा बताते हैं। अच्छा, हम यह बताने आए हैं कि आश्रम में पुलिस आ चुकी है। पुलिस? हाँ, तुम्हारे लिए। शायद उन्हें इस बात की खबर लग गई कि उस दिन तुम हमें मिल गई थी। अब हमें पुलिस वालों के सभी प्रश्नों के उत्तर नामे देने हैं और आप दोनों को बहुत संभल कर रहना है। और बेटी, विशेष करके आपको आश्रम में छुप कर रहना होगा। मेरे जान पहचान वालों को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ। अब पंडित जी ने कहा है कि मैं अपना चेहरा छुपा कर रखूं। अब पंडित जी जो भी कह रहे हैं आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। मैं जाकर पुलिस वालों से बात करता हूँ। आप लोग यहाँ संभल कर रहिएगा, कोई यहाँ आने ना पाए। यदि कोई यहाँ आ गया तो सारे किरे किराए पे पानी फिर जाएगा। और अब जहाँ बृजभूषण भी कुछ हैरान दिखते हैं, वहीं झनक परेशान तो है, पर उसे क्या पता कि शायद पुलिसकर्मी के साथ वो भी आ सकता है, जिसके दिल में वो बसती है, जुबा पर नाम है, बस एक बार उसे देखने के लिए तड़प उठा है। और हाँ बेटी, यदि कोई आ भी गया और आपसे आपका नाम पूछे तो उन्हें आप अपना नाम नूतन बताना। ठीक है बेटी? आप चिंता मत कीजिए, आप लोगों ने मेरी जान बचाई। जैसा आप लोग कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। और अब शायद झनक से कहीं भूल ना हो जाए, क्योंकि नाम चाहे नूतन हो या झनक, अनिरुद्ध अगर आया तो उसकी एहसास तो उसे हो ही जाएगा, क्योंकि झनक उसके दिल में बसती है। एक डोर से बंधे हैं दोनों। तो अब देखना ना भूलिएगा कि आखिर अब आगे होगा क्या। जहां आशा की किरण लिए आज झनक की खोज में पुलिस पहुंचेगी और अनी को देखकर कहीं झनक अपना वादा ना भूल जाए साधु बाबा को दिया हुआ, क्योंकि नाम और चेहरा दोनों गुम जाएगा, तभी भी झनकार तो नहीं छूटेगी झनक की। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर सारी अपडेट्स के लिए।